शिव भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ शिव पुराण के रुद्र संहिता के अध्याय 19 के द्वारा गणेश चतुर्थी का व्रत कैसे करना चाहिए, कैसे हमें गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और गणेश जी को क्या क्या चढ़ाना चाहिए। आप कृपया करके ध्यान पूर्वक सुने। जब गणेश जी को हाथी का सिर लगाने के बाद गणेश जी को होश आया, तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मग्न हो गईं और उन्होंने बहुत खुशी से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए और सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने दुख भरे हाथों से उनके अंगों को स्पर्श किया। इस प्रकार से पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, बेटा, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृत्य कृत्य हो गया है, तू धन्य है। अब संपूर्ण देवताओं में तेरी सबसे पहले पूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है। इसीलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबुल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां अच्छे से प्राप्त हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न बाधा नष्ट हो जाएंगे। इसमें बिल्कुल संशय नहीं है। शिव भक्तों, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यो कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। तब गिरिजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिव गणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया और इंद्र आदि देवताओं ने खुशी से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्ति भावित चित्त से गणेश देव को लेकर शिवजी के समीप गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रैलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिवजी की गोद में बिठा दिया। तब शिवजी भी उस बालक के मस्तक पर अपना हाथ फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। उसके बाद गणेश ने भी उठकर शिवजी के चरणों में नमस्कार किया और फिर पार्वती, विष्णु, ब्रह्मा और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, ऐसे अभिमान करना मनुष्य का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब शंकर और विष्णु और ब्रह्मा इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, हे गजानन, जैसे त्रैलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके उसके बाद हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा, उसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिवजी परम प्रसन्न चित्त से द्वारा गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों प्रकार के वर प्रदान करते हुए बोले। शिवजी ने कहा, हे गिरजानंदन, निसंदेह मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसीलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्ननाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा। इतना कहने के पश्चात माता शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, हे गणेश्वर, तू भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरिजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम प्रहर बीत गया था।
इसीलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में 13 उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का देने वाला है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए तब तक मेरे कथा अनुसार 13 व्रत का पालन करना चाहिए, जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार की अनुपम सुखों की कामना हो। उन्हें चतुर्थी के दिन भक्ति पूर्वक विधि सहित 13 पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष के मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, पूरी विधि से उपवास करें, फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दुर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। यह दुर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसे 101 अथवा 21 दुर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप, दीप, अनेक नए प्रकार के नैवेद्य, तांबूल, अर्घ और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश जी की पूजा करें और पूजा करके उसके आगे यो गणेश जी की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान अर्थात मिठाई का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी बिना नमक मीठा ही प्रसाद खाए। फिर गणेश जी को याद करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दे। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होता है। ये व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञा अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो व्रत करता है उसको वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। उसके बाद वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे और मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करे और सादर उन्हें भोजन कराए। रात में जागरण करे, प्रातः काल पुनः पूजन करके उसका विसर्जन कर दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करे और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करे। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार जो व्रत को पूर्ण करता है उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्य को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी के पुष्प आदि अनेक सामग्री द्वारा गणेश जी का पूजन करना चाहिए। यो जो लोग नाना प्रकार के विधि भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस पर वस्तु की कामना करता है उसे निश्चय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव भक्तों, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने ऐसा ही होगा कहकर उनका समर्थन किया और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं। उस अवसर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर
प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे, वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, ऐसे परस्पर बातें करते हुए चले जा रहे थे। जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया, तब महादेव जी गिरिजा के निकट गए और लोगों की हित कामना से पूर्वतः नाना प्रकार के शुभदायक कार्य करने लगे। तब मैं, ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक शिव सेवा की सेवा करके शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को बस में करके इस कथा को सुनता है, वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन को जाता है। इसके श्रवण मात्र से पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो, वह इसके श्रवण मात्र से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है, वह मंगल संपन्न होता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। यह यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है, वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अविष्ट फल प्राप्त कर लेता है। बोले श्री गणेश भगवान की जय।